एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 68 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। आप पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें दो चीजों पर फोकस करना है, एक तो वर्ड पेंटेन एंड सेकेंड वर्ड इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पेंटेन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब कि 5 कार्बन होंगे और एन का मतलब कि एल्केन होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो स्केलेटन फॉर्म सिंपल वाली, तो उसमें आप क्या करोगे, 5 कार्बन को अटैच करोगे इस तरीके से। ठीक, अब क्योंकि एल्केन है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब क्या करो, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो आप इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। तो इस वाले कार्बन का 1 बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड इधर से हो जाएंगे। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड यहाँ से हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो कार्बन है 5 और ये जो बाकी की साइड्स बची फ्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर कौन था, हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हो गया C5H12। दूसरा तरीका, हमें पता है कि एल्केन है, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर कार्बन का कितना नंबर है 5, यानी कि n की जगह क्या हो जाएगा 5, H n की जगह 5, 5 2 10+2, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। तो ये हमें मिल गया पेंटेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरी बात आती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, देखो नाम से ही पता चलेगा, जिनकी जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहे, यानी कि फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर C5H12, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 कार्बन को और 12 हाइड्रोजन को इस तरीके से सजाना है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो हर बार अलग अलग लगे, मतलब कि अलग अलग डिजाइन लगे। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो यही सिंपल वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से आप हर बार काउंट करेंगे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ही होने चाहिए, ना तो हाइड्रोजन कम ज्यादा और ना ही कार्बन। ठीक, ये हो गई सबसे सिंपल वाली फॉर्म। अब हमें इसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कार्बन की पोजीशन चेंज करें। देखो जैसे यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, 5 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिए थे। अभी मैं क्या करूं कि एक कार्बन को यहाँ पर लगा दूं और दूसरे कार्बन को यहाँ पर लगा दूं। ठीक, 5 कार्बन लग गए। अब हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फॉर्मूला अगेन क्या बन गया, C5H12। देखो ना तो कार्बन कम होने चाहिए, ना ही हाइड्रोजन कम या ज्यादा होनी चाहिए। तो एक फॉर्म ये हो गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इन कार्बन्स को इस तरीके से अरेंज कर दूं, 1 2 3 4, 4 तो एक लाइन में हो गए, और जो 5th वाला है उसको यहां पर लगा दूं। ठीक, अब मैं अगर देखो मेरे 5 के 5 कार्बन अरेंज हो गए, अब मुझे सिर्फ हाइड्रोजन अरेंज करने हैं। 1 2 3, वही 4 पूरे करो। इसके कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक और बॉन्ड कंप्लीट कर दो। इसके 2 हैं, 2 और कर दो। इसका 1 है तो यहाँ पर 3 कर दो, इसका भी 1 है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन फॉर्मूला क्या बना, C5H12। क्या इसके अलावा कोई और तरीका भी है जिस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। देखो हर बार क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो अलग है, डिजाइन जो निकल के आ रहा है वो अलग अलग डिजाइन बन रहा है। यहाँ पर ये था, यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजाइन बन रहा है टी शेप टाइप में, यहाँ पर कुछ इस टाइप का डिजाइन बन रहा है, राइट। तो हर बार क्या हो रहा है, जो आपका शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे आप कुछ अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे अगर मान लो आप ये कहने लगो कि भाई मैंने 4 लगाए और ये जो कार्बन था ना इसको बजाय इधर लगाने के इस वाले कार्बन से लगा दिया, तो वो सेम ही मीनिंग निकल के आएगा। जब आपने IUPAC सीखी होगी तो आपको पता होगा कि हम उसमें क्या करते हैं कि ये जो साइड चेन है ना इसको छोटे से छोटा नंबर देते हैं। तो अगर हम इधर से काउंट करें तो ये कौन से नंबर पे आएगी, 2nd नंबर पे। इसके लिए अगर इधर से काउंट करेंगे तो 3rd नंबर पे आएगी, इधर से करेंगे तो 2nd नंबर पे आएगी। हम छोटे से छोटे वाला प्रेफर करते हैं तो हम इधर से ही काउंट करेंगे, और ये भी कहाँ पर आ गई, 2nd नंबर पे। दोनों 2nd नंबर पर ही है, दोनों साइड चेन सेम है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम है। इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पेंटेन के इन तीनों स्ट्रक्चर के अलावा कोई और 4th स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग करके ड्रॉ करके देख सकते हैं। आप कैसे भी बनाएंगे आपको घूम फिर के इन्हीं स्ट्रक्चर में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिलेगा।
आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। मतलब कार्बन में ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। हम अपने आसपास देखते हैं, भले वुड हो, इवन ह्यूमंस हो, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा ग्लूकोज है, सब में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट रहता ही है। तो कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ठीक है, आपको कोई दो ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ नाम लिखकर छोड़ देंगे, अगर 1 मार्क से ज्यादा का आता है तो फिर आपको इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो 2 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कैटिनेशन एंड सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मतलब कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही दूसरे एटम्स के साथ लिंक कर सकता है और बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि चेन फॉर्म कर सकता है। अलग अलग तरीके की चेन भी, ब्रांच भी, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, लेकिन खुद ही के एटम से बहुत लंबे लंबे, जैसे कि आपने फुलरीन के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या होता है C60। मतलब वहां पर क्या है कि 60 एटम है कार्बन के और वो एक साथ ज्वाइन है ना। कार्बन के ही एटम है, कार्बन ने खुद से ही लिंक किया हुआ है। कितने ज्यादा कार्बन लिंक है? 60 कार्बन। तो इस एबिलिटी को कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक कर लेता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, इस एबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन। सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन हैज वैलेंसी 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, जैसे आप वो देखते हो ना, मोनो बाई ट्राई टेट्रा। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब 4 वैलेंसी होने से क्या फायदा होगा कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन तो सिर्फ 1 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, लेकिन कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब 4 बॉन्ड फॉर्म करने से फायदा क्या होगा? देखो, मान लो उसने चारों बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो ये मीथेन बन गया। एक बॉन्ड बना दिया उसने Cl के साथ, तो ये क्या हो गया? क्लोरोमीथेन हो गया। तो इस तरीके से अगर 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना दे तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया। मतलब कि एक बॉन्ड चेंज होने से ही वो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। 4 बॉन्ड है, यानी कि एक ही कार्बन की पॉसिबिलिटी है कि वो कितने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ना। तो मेन प्रॉपर्टीज क्या हो गई? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब कि एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद के ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर सकता है। और टेट्रावैलेंसी मतलब कि 4 वैलेंसी होगी, यानी कि 4 हाथ हो गए, वो चारों साइड से एटम को पकड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम पकड़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। मतलब साइक्लोपेंटेन का पहले आपको फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला क्या होगा, और उसके बाद उसकी डॉट स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका स्केलेटन फॉर्म बना लेते हैं ना। तो पेंटेन साइक्लो है, यानी कि स्ट्रक्चर जो होगी वो साइक्लिक होगी, क्लोज्ड होगी। पेंट मतलब कि 5 कार्बन होंगे, और एन यानी कि एल्केन होगा, मतलब कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो पहले हम 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अभी क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, 1 और 2, यानी कि 2 बॉन्ड अभी बाकी हैं। ठीक है, इस कार्बन ने 1, 2, 2 बॉन्ड, पहले इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी खाली बॉन्ड बचे हुए हैं, जहां पर कुछ और अटैच नहीं है, वहां पर हमको किसको अटैच करना है? हाइड्रोजन को। कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड, जहां पे जरूरत होगी हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला साइक्लोपेंटेन का, क्या? C5H10। ठीक, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हमें क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने लास्ट वाला जो पेज नंबर 61 के क्वेश्चंस किए थे, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की हेल्प से शो करते हैं, और कौन सी इलेक्ट्रॉन? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। दिखा देते हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और हर एक के पास 2 हाइड्रोजन, 1 2 हर कार्बन के पास कितनी डॉट दिखानी है, 4। तो 1 2 3 4, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4, और वाले इधर को दिखा देते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो अगर हम उनको भी डॉट से दिखाएंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस से शो करने वाली हूँ, ठीक। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 1, तो एक इसके पास, एक इसके पास, सारे के सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देखो आपने शेल्स पढ़ी होंगी K L M, राइट। K में कितने मैक्सिमम होते हैं 2, L में 8, M में 8, यानी कि K को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन के पास 1, ये K शेल है ना, तो इसको 1 और चाहिए। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन के पास ये L शेल हो गई, ठीक। इसमें कितने होने चाहिए 8 है, कितने 4, तो यानी कि इसको 4 और चाहिए, जबकि इसको सिर्फ 1 चाहिए। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो वो किससे लेगा, हाइड्रोजन का पड़ोसी कार्बन। तो कहेगा कि लाओ भाई एक मेरे को दे दो, तो क्या है कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हर एक हाइड्रोजन अपने अपने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। हो गया, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन है उन सबका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब कौन बचा, अब बचा कार्बन। अब इस कार्बन को भी कंप्लीट करना है, लेकिन कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 4। तो एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन को दिए है ना, अब जब उसने दिए हैं वो शेयर कर रहा है तो 2 वापस लेगा भी, तो 2 तो उसका इंतजाम हो गया हाइड्रोजन से। अब 2 और बचे, तो 2 कहां से लेगा, तो एक कार्बन के कितने पड़ोसी, 2 पड़ोसी कार्बन, तो एक इस वाले कार्बन पड़ोसी से ले लेगा और एक इस वाले कार्बन पड़ोसी से ले लेगा, तो कितने हो गए टोटल 4। देखो इस वाले कार्बन पर अगर मैं फोकस करूं, इस कार्बन ने 2 तो इन हाइड्रोजन से लेगा क्योंकि इन्हें दिया है, 2 हो गए, एक इस वाले पड़ोसी से ले लेगा 3, और एक इस वाले पड़ोसी से, कितने हो गए 4। ले लेते हैं वही 1 2, ठीक है, एक इस वाले पड़ोसी से और एक इस वाले पड़ोसी से, ये हो गए इसके 4 कंप्लीट। इसी तरीके से जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे अपने बाकी के 2 पड़ोसी कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 तो इन हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक, एक अपने इस वाले पड़ोसी से लेगा, ले लिया, और एक ऊपर वाले पड़ोसी से। अब अगर आप एक सर्कल में देखते हो तो इसके 8 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ये वाला कार्बन 2 इन हाइड्रोजन से लेगा, ठीक, एक अपने इस वाले पड़ोसी कार्बन से लेगा और एक इस वाले पड़ोसी कार्बन से, ये कंप्लीट। ऐसे ही ये वाला कार्बन 2 इन हाइड्रोजन से लेगा, ठीक, एक अपने इस वाले पड़ोसी से लेगा और एक इस वाले पड़ोसी से। इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमें बनाने में जो है वो इजी रहे। ऐसे ही ये वाला कार्बन 2 इन हाइड्रोजन से लेगा, एक अपने इस वाले पड़ोसी से लेगा और एक ऊपर वाले पड़ोसी से, ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन एंड हेक्सेनल। मतलब कि हमको इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता होगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इथेनोइक एसिड। पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ईथ एन यानी कि एथ का मतलब क्या हो गया, मैथ एथ, यानी कि 2 कार्बन होंगे। एन यानी कि एल्केन टाइप का है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला क्या होता है COOH, यानी कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगेगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं 2 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन पर कैसा ग्रुप COOH ग्रुप, ठीक है।
दूसरा कार्बन जो बचा है इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं 4, तो एक बॉन्ड तो इधर बना दिया 2 3 4, यहाँ पर क्या जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH3COOH। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो C 3 हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्डेड, COH का क्या होता है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन। तो पहले तो ब्रोमो यानी कि फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, ठीक, पेंट यानी कि 5 कार्बन, मैथ है प्रोब्यूट पेंट, ठीक है, और एन यानी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हो गए, और एक कार्बन पर क्या है ब्रोमीन Br लगा दिया, ठीक है। अब इनकी कंप्लीट कर लो वैलेंसी। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है तो 3 बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड है तो 2 और लगा दिए, 2 और इधर भी 2, इसके 1 2, 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 बॉन्ड और लगा दिए, जो खाली जगह है वहां पे कौन आएगा हाइड्रोजन, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड, ठीक। तो ये हो गया जी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेनोन। तो ब्यूट मतलब कि मैथ एच प्रोब्यूट 4 कार्बन, एन यानी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ओन यानी कि कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो 4 कार्बन बना लिए 1 2 3 4, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पर क्या लगाना है C डबल बॉन्ड O। और हमें पता है जो कीटोन ग्रुप होता है वो कभी भी हमेशा उसके दोनों तरफ भी कार्बन होने चाहिए, मतलब कभी भी कॉर्नर का कार्बन नहीं होता। अगर कॉर्नर वाला कार्बन होगा तो फिर वो कीटोन ग्रुप ना होकर एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे कॉर्नर पर नहीं लगाना है, तो कॉर्नर से एक पहले यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड O ग्रुप कर दिया। बाकी की अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बॉन्ड इधर है तो 3 बॉन्ड बचे, इसके 2 बॉन्ड है तो 2 और बॉन्ड बचे, इसके 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसका एक बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड ये हो गए, यहाँ पर आप लगा देंगे हाइड्रोजन और ये बन गया ब्यूटेनोन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज हेक्सेनल। तो हेक्स यानी कि 6 कार्बन, मैथ एट प्रोब्यूट हेक्स, मैथ एट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड और अल यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है CHO ग्रुप, ठीक है। तो पहले 6 कार्बन बना लेंगे 1 2 3 4 5 और 6, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। उसके बाद एक कौन सा ग्रुप होगा CHO ग्रुप, तो CH डबल बॉन्ड O। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी हम कॉर्नर वाले पे डबल बॉन्ड O लगाते हैं तो वो एल्डिहाइड की तरह एक करता है, जब आप बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड O लगाते हो तो वो कीटोन बन जाता है ओन, ठीक है। तो ये हो गया CHO ग्रुप। बाकी के हम कंप्लीट कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 और 4, इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो जहां पर कंप्लीट नहीं है वहां पर क्या लगा देंगे हम हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें नीचे क्वेश्चन पूछा है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ये जो हमने ब्रोमोपेंटेन बनाया है, क्या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हाँ, उसमें मैंने यही पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब जिनमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए। तो बिल्कुल पॉसिबल है जी। कैसे पॉसिबल है इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? हमें बस क्या करना है, कार्बन को अलग तरीके से अरेंज करना है, या फिर आप यहाँ पर, क्योंकि हमें ब्रोमीन अलग दिख रहा है ना, बस हम ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर देंगे तो वही इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कि कॉर्नर पे लगाया हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मिड में भी लगा सकते हैं। कहाँ? कॉर्नर से सेकेंड नंबर पर, ठीक है। मतलब इधर लगाएं कॉर्नर पर या इधर लगाएं, वो तो एक ही बात होगी। तो ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे कि हमने या तो यहाँ पे लगाया हुआ है या तो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम कॉर्नर से सेकंड पोजीशन पर, तो या तो यहाँ पर लगा सकते हैं या तो यहाँ पर लगा सकते हैं, कहीं भी। तो यहाँ से हटा देते हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, कॉर्नर से सेकंड नंबर पर। तो एक ये वाला हो जाएगा, इधर कॉर्नर से सेकंड लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। थर्ड वाला क्या हो सकता है कि हम इसे कॉर्नर से सेकंड ना करके मिड में लगा दें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें और मिड में ब्रोमीन, तो एक हो जाएगा ये। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हुए? 3। कहाँ पर? या तो कॉर्नर पर ब्रोमीन हो, या फिर कॉर्नर से सेकंड नंबर पर ब्रोमीन हो, या फिर मिड में ब्रोमीन हो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नेम दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इनकी नेमिंग करनी है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमको नेम्स गिवन थे, हमको उनके फॉर्मूले लिख रहे थे, ठीक है। हमने उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। अभी यहाँ पर क्या है, हमको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हमको इनकी नेमिंग करनी है। तो IUPAC में आपने सीखा होगा कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। भाई नेमिंग के लिए क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है,
P4 प्रीफिक्स, P4 पहले, ठीक है। वर्ड रूट होता है और देन सफिक्स होता है। वर्ड रूट में क्या आता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन हम बीच में लिखते हैं। प्रीफिक्स में कौन आते हैं, जनरली ब्रोमो, क्लोरो, या फिर अगर हमारी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो साइक्लो वर्ड आ जाएगा उसके लिए आगे, ठीक है। और सफिक्स में क्या आता है, बाकी के बचे हुए जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे आएंगे, सफिक्स में आएंगे। हेलोजेंस को छोड़ के बाकी के बचे हुए फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में आएंगे। तो यही हम रूल यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है, एक कार्बन की सीधी चेन है जिसमें 2 कार्बन है और साथ में क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जहां पर भी ब्रोमीन आता है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो पहले आगे क्या लगाएंगे, ब्रोमो, ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, क्लोरो फॉर क्लोरीन, ठीक है। तो ब्रोमो नाम पहले आ गया क्योंकि प्रीफिक्स पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैथ, एथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एथ। अब क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, बाकी के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आएंगे, फंक्शनल ग्रुप और डबल, ट्रिपल और डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एच के आगे क्या आ जाएगा, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। आई होप नाम क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, क्या कोई प्रीफिक्स है, ब्रोमीन या क्लोरीन या साइक्लो, कुछ साइक्लिक रिंग टाइप में स्ट्रक्चर दिख रही है, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है। फिर हम किस पर जाएंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या कहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैथ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ जी, CHO, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं हम सफिक्स में, Al फॉर एल्डिहाइड। तो इसके आगे बस क्या लगा देंगे, Al, क्या हो जाएगा, मेथेन, सॉरी मेथेन, मेथेनल, क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड ही तो भी एक कार्बन है और एक कार्बन, हमने पढ़ा था कि एक कार्बन के लिए तो हमेशा एल्केन यूज होता है, ठीक है। एल्केन और एल्काइन तो स्टार्ट ही 2 या 3 कार्बन से, 2 कार्बन से होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए एन आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, और आगे Al आ जाएगा फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो नाम क्या हो गया, मीथेनल। हालांकि इसका कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा यूज होता है तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं, वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। यूपीएससी नेम तो मीथेनल है लेकिन कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है कि जिस भी सोर्स से फर्स्ट टाइम मिले हैं उसी के बेस पर इनका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, इसमें देखो क्या हमें क्लोरीन, ब्रोमीन या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रही है, नहीं, यानी कि यहाँ पर भी प्रीफिक्स नहीं है। तो फिर हम किस पे जाएंगे, वर्ड रूट पर। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, हेक्स। अब यहाँ पर देखो क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, हमको एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर वर्ड क्या यूज होता है, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हालांकि आप इतना भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन देखो इसमें एक चीज और होती है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। नेमिंग करते हैं हम लोग नेमिंग, नंबरिंग करते हैं। जब नेमिंग करते हैं ना तो उसमें हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा वहां से की जाती है जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास पड़े। जिधर से भी पास पड़ेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ब्रोमीन, तो हम इधर वाले कार्बन से, देखो हमारी मर्जी, हम किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राइट वाले कॉर्नर वाले कार्बन से भी। हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट साइड से, तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे पड़ रहा है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे, ठीक है। और अगर मैं इधर से करती हूँ इधर वाले कॉर्नर से, तो 1 2, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे पड़ रहा है, 1 नंबर पे। तो मैं हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना चाहूंगी, ठीक। तो यहाँ से कौन सी वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ऊपर वाली। तो यहाँ पर कौन से नंबर पर है आपका फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट नंबर पर। अब 1 को हम जनरली कई बार स्किप कर देते हैं, स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा, 1 को लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो इसका नाम ब्रोमोइथेन भी हो सकता है या फिर 1 ब्रोमोइथेन, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। ऐसे यहाँ पर तो एक ही कार्बन है तो फर्स्ट नंबर पे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो मैं नंबरिंग इधर वाले कार्बन से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, इधर से भी मैं उधर से स्टार्ट करूंगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करूंगी तो ये 5th नंबर पे पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और अगर इधर से करूंगी तो ये फर्स्ट नंबर पे ही पड़ जाएगा, है ना। ये वाले कार्बन तो फर्स्ट नंबर पे पड़ जाएगा जिसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं किधर से स्टार्ट करूंगी, जिधर से मुझे नंबर कम पड़ेंगे, यानी कि मैं इधर से स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब आप इसे हेक्साइन भी लिखकर छोड़ सकते हैं, 1 हेक्साइन भी लिख सकते हैं और हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों ही नेम्स एकदम करेक्ट होंगे क्योंकि आइन जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, ये बात ये बता रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 71 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।